अमेरिका का केंद्रीय जांच ब्यूरो FBI आजकल हिंदी, पंजाबी, उर्दू और दूसरी दक्षिण एशियाई भाषा बोलने वाले लोगों को अपनी एजेंसी में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। क्यों, ये जानते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद FBI अधिकारी रीना पाबला से। रीना, स्वागत है आपका अमेरिका लाइव में। शुक्रिया। ये बताइए, क्यों FBI को ऐसे लोग चाहिए? FBI के मिशन में से समाज सेवा बहुत मायने रखती है। और हम सोचते हैं कि समाज सेवा तभी ठीक से हो सकती है जब हमारे लोगों को, हमारे देश के लोगों को, हमारे सिटीजन्स को अपनी ही एजेंसीज में रिप्रेजेंट करें। और इसलिए हमें हमेशा तलाश रहती है उन लोगों की जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो क्या काम रहेगा इन लोगों का? कि कोई हिंदी जानने वाला है तो FBI में किस तरीके से उसका काम होगा? बहुत सारे काम हैं FBI में। स्पेशल एजेंट्स हैं और सपोर्ट पोजीशंस भी हैं। तो इंटेलिजेंस एनालिस्ट हो सकते हैं, सिक्योरिटी डिवीजन में हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा फील्ड एजेंट्स भी हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनके कौन सी डिग्रीज हैं उनमें। तो इस जरिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे लोगों के लिए। तो क्यों आखिर हिंदी या पंजाबी बोलने वाले लोगों की जरूरत FBI को पड़ी? आजकल बहुत कमी है उन लोगों की। और जैसे कि आपने देखा है 9/11 के बाद तो सख्त जरूरत हो गई है। हम तभी से ठीक से हमारे समाज की सेवा कर सकेंगे अगर उनको ठीक से रिप्रेजेंट किया जाए। अभी कोई हिंदी, पंजाबी या हिंदी बोलने वाला है तो ऑब्वियसली दैट वे फिर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी पब्लिक के साथ कि उनको क्या चाहिए, कौन सी सहायता चाहिए और कैसे वो हमारे साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो क्या एक बार फिर बताएंगे इनका काम क्या होता है? क्या मतलब किस तरीके से आपको, जैसे आपका कोई इन्वेस्टिगेशन है उसमें हेल्प करते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग, क्या रहता है? क्यों ये लोग जो साउथ एशियन लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं उस कम्युनिटी में इस्तेमाल होते हैं? कैसे होता है? होता है उस कम्युनिटी में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जैसे कि स्पेशल एजेंट्स होते हैं तो उनका काम ये होता है कि रक्षा करना, आतंकवादियों को रोकना, बैंक डकैतीज होना, किडनैपिंग्स होना, ये उनका काम है, उनको रोकना। और जो सपोर्ट पोजीशंस होती हैं तो वो उनकी सहायता करते हैं। जैसे कि अगर कोई रिसर्च करनी हो, कंप्यूटर पर रिसर्च करनी हो, कुछ ट्रांसलेट करना हो सकता है कि जो एजेंट है वो इंग्लिश ही जानता है, लेकिन जो सपोर्ट वाला होगा वो हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता है कि इसमें ये है या ये नहीं है। तो ये बताइए, दक्षिण एशिया के अंदर कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं जिन पे FBI का फोकस है, जो FBI बहुत ज्यादा चाहते हैं जिन लोगों को? फिलहाल तो नंबर 1 पे है तो पंजाबी, हिंदी, पश्तो, उर्दू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सदर्न एशिया की ज़रूरत है। और भी भाषाएं की ज़रूरत है, तमिल, गुजराती, फॉरेन लैंग्वेजेस, फ्रेंच, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल तो हमारा मोटिव इस वक्त यही है कि साथ में रहें। और लाइक से पश्तो, हिंदी, पंजाबी तो वो बहुत कमी है उन लोगों की इस वक्त। तो क्या मिलना सही में मुश्किल हो रहा है आपको? आपका क्या, क्योंकि आप तो खुद ही इसमें रिक्रूटमेंट में हैं। मिलना मुश्किल भी थोड़ा हो रहा है क्योंकि ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और अगर ले रहे हैं तो इतने एग्जाम्स दिए जाते हैं कि वो पास करने भी मुश्किल होते हैं। तो लैंग्वेज, जैसे कि हमारे स्पोर्ट डिपार्टमेंट में अगर कोई लैंग्वेज का टेस्ट उनको दिया जाए, हिंदी का, पंजाबी का, तो सही तरह से लिखनी, बोलनी, पढ़नी, समझानी सब कुछ आनी चाहिए। और काफ़ी लोग तो वो फेल कर देते हैं। तो इसका मतलब कि जो आपका, जितने लोग आपको चाहिए उससे कम मिल रहे हैं? बहुत कम मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं है कि सिर्फ लैंग्वेज में उनको टेस्ट दिया जाता है, उनके बैकग्राउंड में टेस्ट दिया जाता है, उनको पॉलीग्राफ दिया जाता है, उन्होंने पिछली जिंदगी में क्या किया, क्या नहीं किया है, वो सब कुछ हमें जानना होता है। कुछ लोग होते हैं जो ठीक होते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनको हम नहीं रख सकते हैं। तो काफ़ी मुश्किलें आती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो आप इनको रिक्रूट करने के लिए क्या आप जो कम्युनिटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर भी जा रहे हैं? किस तरीके से, कैसे आप रिक्रूट करते हैं? जी हाँ, मैं और मेरी एजेंसी हम जाते हैं जैसे भी लोग हमें चाहिए। जैसे कि पंजाबी, हिंदी, गुजराती बोलने वाले चाहिए तो गुरुद्वारों में जाते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जहाँ की वो लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, करियर फेयर्स में जाते हैं। और पिछले 2-3 हफ्तों से मैं ये कर रही हूँ, करियर फेयर्स में जा रही हूँ और लोगों से बातें कर रही हूँ कि हमें क्या चाहिए, कि किस चीज़ की ज़रूरत है। और वेबसाइट पे भी हमने अनाउंस किया हुआ है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट ही इस्तेमाल करते हैं आजकल कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये बताइए कि जो ये आप इन लोगों को हायर कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं कि इनको मिलना थोड़ा मुश्किल भी होता जा रहा है जी। ये लोग आपको, जो फर्स्ट जनरेशन है, क्योंकि इसके अंदर एक सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट है कि उनको नागरिक होना पड़ेगा यहाँ? जी हाँ, नागरिक होना बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए। ब्यूरो में ऐसी भी कोई भी पोजीशन नहीं है जिसमें सिटीजनशिप के अलावा कोई आ सकता है। काफ़ी मुश्किलें वहाँ पे भी आती हैं। पर तो जो ये लोग आप जिनको रख रहे हैं अभी, क्या ऐसा हो सकता है कि ये लोग बाहर जाके काम करें या ये लोग केवल अमेरिका के अंदर ही काम करेंगे? पहले तो कुछ जब नए होते हैं तो कुछ साल उनको यूनाइटेड स्टेट्स में ही रखा जाता है, लेकिन जब उनकी करियर बढ़ता जाता है, आगे बढ़ते जाते हैं वो, तो अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो बाहर भी देश से जा सकते हैं, तभी यूनाइटेड स्टेट्स के बाद जा सकेंगे वो। अच्छा, एजेंसी का क्या असेसमेंट है कि जैसे जब से ये ज़्यादा लोग लेने शुरू किए हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा बिल्कुल हो रहा है।
بہت سارے لوگوں کو ہم ریچ کر سکتے ہیں, ان کو پوچھ سکتے ہیں کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے, کس چیز کی سہایتا ہے. جیسے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے, سکھوں کے ساتھ ڈسکرمنیٹ کیا جا رہا تھا جب 9/11 کے بعد, اور ایسی مصیبتیں تبھی سلجھا پائیں گے جب ہو گئے ان کے لیے کوئی ریپرزینٹ کرنے کے لیے. اب ہمارے اسٹوڈیو میں آئی اور ہم کو یہ سب باتیں بتائیں, اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد.